प्रभु जी ओके। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् हरे भागवतम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के अब जो अंतिम के कुछ वर्णन है, जहाँ पे यदुवंशी जो आपस में लड़ गए थे उनका हल्का वर्णन है, क्योंकि उद्धव जी उस चीज को भी नरेट करते हैं। आइए इसको श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में हम सब तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम लोग 21 श्लोक तक कल कर लिए थे, आज 22वां करेंगे। और उसमें हमने 21 तक ये देखा था कि कैसे भगवान अपने दाम्पत्य जीवन को भी एकदम आदर्श रूप में बिताते थे, और उसके चलते एक आदर्श निर्माण होता है कि कैसे हमको 3 गुणों का जो प्रभाव है जो हमारे ऊपर है, इनको संभालते हुए कैसे हमें, जैसे बोट पार करते हैं ना, समुद्र पार करते हैं या नदी पार करते हैं, तो बोट में किस तरह से बैठना चाहिए। तो आप जाइए कभी प्रयागराज जाइएगा, तो बोट में बैठाने वाला बोलता है इधर नहीं बैठो, लेफ्ट नहीं, अंदर आओ, आप पीछे जाओ, क्योंकि उसे मालूम है अगर ऐसे से बैठ गए तो बोट पलट जाएगा। तो इसलिए वो बोटमैन जो वो गुरु की तरह है, वो आपको बताएगा यहाँ बैठना है वहां बैठना है। और ये बोट शरीर की तरह है जो जिसका इस्तेमाल करके हमें पार होना है। तो यहाँ पे जो यदु है, ये आपस में फिर उनका लड़ाई का भी बात आ रहा था। लड़ाई हुआ मतलब क्या है कि भगवान सोचे कि मैंने कल बोला ना, बर्डन ऑफ लव एंड बर्डन ऑफ बीस्ट, यानी जो तकलीफ वाला बोझा है वो तो ये राजाओं का था जो पापी थे, और प्रेम वाला बोझा जो था वो यदुओं का था, क्योंकि ये सब देवता थे जो भगवान की लीला के लिए उनके लीला में प्रविष्ट हुए थे, तो उनको भी अपने अपने गंतव्य में जाना था। तो यहाँ किसी चीज को निमित्त बनाना पड़ेगा, तो निमित्त बनाने के लिए उन्होंने जो है युद्ध करवा दिया आपस में और अपना लीला यहाँ का समाप्त कर दिया। और भगवान ये भी दिखा दिया कि मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे क्या करना है ना। भगवान भावुक नहीं होते हमारी तरह, हम लोग थोड़ा थोड़ा देख के मोहित हो जाते हैं। अरे ये घर छोड़ के कैसे जाएंगे, मैंने मना है, ये बंगला छोड़ के कैसे जाएंगे, हाँ ये सुख संपत्ति छोड़ के कैसे जाएंगे। कुछ लोग तो मरते मरते भी अपने रिश्तेदार को बोलते कि उससे 50,000 ले लेना। अरे तू जा रहा है, तू 50 करोड़ का तेरा शरीर गायब हो रहा है, लेकिन वो अपना जीवन उसमें लगाता है। ठीक है, तो अब उसी के आगे कृष्ण के जीवन का एक सारांश दर्शन जो उद्धव जी दे रहे हैं पढ़ रहे हैं हम लोग। 22वां श्लोक। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु चिरागः समजायत। The Lord was thus engaged in household life for many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested. इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान एक आदर्श गृहस्थ भी बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। जैसे हम लोग वो रहते हैं ना, आप लोग ने रनिंग रेस, अभी पेरिस में चल रहा है रनिंग रेस,
या स्कूल में भी अपने वो भागा दौड़ी का कंपटीशन होता है, तो उसमें वो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ऑन योर मार्क, मार्क पे खड़े रहो, जहां निशाना है वहां खड़े रहो, गेट सेट। अब ऐसे एक लकड़ी होता था, गो। वैसे पेरिस तो शायद बंदूक बंदूक चलाते होंगे ओलंपिक्स में, डिशुम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑन योर मार्क यानी गेट सेट गो, आप तैयार हो जाओ, मार्क पे रहो, तैयारी हो जाओ और निकलो। वैसे ये जीवन जो है ना इसी प्रकार है, जब मृत्यु आएगा तो गो वाला आवाज सुनाई देना चाहिए। अब निकलो, पीछे नहीं देखो क्या है, मेरा क्या छूट गया, मेरा वो रह गया, हाँ मैं जहाँ निशाने पे खड़ा था वहां का चूना बूट पे लग गया, वो सब नहीं देखना है, अब भागना है। तो वैसे भगवान भी दिखा रहे हैं कि आपको अपना गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, क्योंकि ब्रह्म भगवान ने सांदीपानी मुनि के अंदर में गुरुकुल में रह के दिखा दिया। भगवान ने एक मित्र कैसा होना चाहिए सुदामा के इसमें से दिखा दिया। भगवान ने कैसे भक्त वत्सल है और कैसे धर्म परायण होना चाहिए वो दिखा दिया। मतलब इतने बड़े युद्ध में जहां मोह माया का सबसे बड़ा खेला है, वहां भी भगवान केवल धर्म ही देख रहे थे। सोचो, वहां भगवान यही देख रहे थे कि भीष्म द्रोण तो हत्या के योग्य है, बाकी किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने जो जो अधर्म किया था वो भगवान को मालूम था। जब द्रौपदी का स्वयंवर में द्रौपदी का जब वस्त्राहरण हो रहा था तो आंख मूंद गए थे। ये जो हम कभी कभी बांग्लादेशी हिंदू या हमारे भारत के हिंदू या कहीं के हिंदुओं को दया दिखाते हैं ना, एक्चुअली दया के पात्र है नहीं। हाँ, जो पराधीन हो उस दया के पात्र होता ही नहीं। जो लाचार जीवन जिए वो पराधीन व्यक्ति, वो किसी दया के पात्र नहीं होता। आपको अपने सामर्थ्य पे खड़ा होना चाहिए। आपको अपने दो हाथ और दो पांव है, चाकू तलवार लेके आप भी खड़े हो जाइए, बोले चार मरेंगे, हम दो मरेंगे, तुम्हारा चार मार के जाएंगे। देखना सामने वाला चुप हो जाता है, समझ जाता है कि यहाँ बोल के फायदा नहीं है। आपने कभी देखा कोई मुस्लिम्स का जमावड़ा शिवसेना भवन के सामने गया हो? कभी नहीं। बाकी सब भवन के सामने गए, बीजेपी भवन के सामने भी गए, क्योंकि वो लोग भी, उनमें भी वो दम नहीं है। बाला साहेब ठाकरे जब गुजर भी गए थे ना, संसार से निकल भी गए थे, तो भी 3 दिन सब मुस्लिम लोग भी उनके लिए रिस्पेक्ट कर रहा था। उनको मालूम था कि अभी भी कुछ बोल दिया तो हमारा हत्या हो जाएगा। मतलब गॉड फादर हो तो ऐसा कि आज भी आप कुछ नहीं बोल सकते इतने दिनों बाद भी। एक बच्ची ने कुछ तो कमेंट लिख दिया था, उसको उसका बाप माम पूरा खानदान मुसलमानों को आके माफी मांगा कि गलती से लिख दिया, बच्ची है बच्ची है। तो बनो तो ऐसा कुछ बनो, नहीं तो फिर रोने के लिए रुमाल रख लो, क्या है, अपने श्राद्ध खुद ही कर लो, फिर तो मरने के लिए आप तैयार हो। हिंदू हिंदू। वो नाना पाटेकर का डायलॉग मालूम है? वो कौन सा क्रांतिवीर मूवी है जिसमें वो छोटा बच्चा आता है, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, वो मार रही है। तो वो नाना पाटेकर हंसता है उसमें जोर जोर से, बोलता है तुम हंस रहे हो, मैं तुमको खाना देता था। नाना बोलता है अरे मैं अभी बचा लूंगा, रोज रोज कौन बचाएगा। उसको दो हाथ है, पाँव है, बोल उतार पत्थर मार, चालू हो जाती है अम्मा। तो यहाँ पे व्यक्ति को सेल्फ अटैक करते आना चाहिए, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। कल एक मंदिर से फोन आया कोई तो कि प्रभु जी हम लोग सोच रहे अब सिक्योरिटी बढ़ा दे। बोला अरे शेख हसीना पूरे सिक्योरिटी के साथ देश छोड़ के गई है। तुम्हारा सिक्योरिटी क्या कर रहा है? कितने मूर्ख लोग हैं। हाँ, ये इतने पता नहीं कैसे ये लोग शास्त्र भी नहीं पढ़ते, प्रॉपर बुक पढ़ेंगे तो भी क्लियर, लेकिन वो लोग भी नहीं पढ़ते ना, बस उसमें एक ही है, हाँ डोनेशन दीजिए, डोनेशन दीजिए, हो गया। हाँ। डोनेशन पे चलने वाली संस्था कैसे की छतरी पैदा करेगी। एनीवेज ठीक है, वो सब अलग बातें हैं। तो यहाँ पे एक आदर्श धर्म परायण, यानी धर्म क्या है, ये इतने बड़े युद्ध में भी उनको दिखाई दे रहा है कि देखो ये धर्म है। भीष्म और द्रोण दंड के योग्य हैं और उनको देना पड़ेगा, दिया उन्होंने। उसके बाद जो उन्होंने जब गृहस्थ जीवन का कार्य किया तो पूजा पाठ सब कुछ टाइम पे करते थे। और यहाँ कहा गया है कि वो मतलब एक होता है ना कि देखिए, एक है कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं पूरे कंट्रोल के साथ। लाइक सचिन तेंदुलकर जब पिच पे उतरते हैं तो उनको पूरा मालूम होता है कितने सारे बॉल्स गिर सकते हैं और कैसे कैसे, मतलब वो गेम के कंट्रोल में होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कंट्रोल्ड होते हो तो आप कंफ्यूज रहते हो, तो आपको पता नहीं तो हर बॉल कैसे कैसे खेल गया, लक हुआ तो सेंचुरी, नहीं तो आउट हो जाएगा जल्दी। तो उसी प्रकार हमको अगर हमारे इंद्रियों पे संयम है, हमारे इच्छा क्या होनी चाहिए हमको क्लियर है, गुरु के निर्देश हमें एकदम क्लियर है, तो ये जीवन एकदम क्लियर है, हमको सब चीज हमारे कंट्रोल में होता है।
कंट्रोल में मतलब एंजॉय के लिए नहीं, मतलब दिखता है और समझता है करने के, लेकिन हमको हमारे इंद्रिय संयम में नहीं है, और कभी जीभ भाग रहा है, कभी ये भाग रहा है, और भोग के विलास के विचार आ रहे हैं, तो आप नाचिएगा, आपको नचाएगी माया, 3 गुण आपको पूरा नचाएगा। तो आप 3 गुण को कंट्रोल में रखिएगा कि आप खुद नाचिएगा, ये क्वेश्चन है। तो भगवान दिखाते हैं कि आपको खुद जो है संयम रहना चाहिए और आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 गुणों का जब वर्णन आता है तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जब गृहस्थ जीवन में थे भी, तो कई बार गृहस्थ जीवन में क्या होता है, वो आता है 5वें स्कंद में, बहुत वर्णन आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा कि उसमें आदमी जो है अपने स्त्री के मतलब आलिंगन में ही फंसा रहता है। वो जो आलिंगन है ना, ऐसा आई लव यू सोना, तो तू वो गया एक बार आलिंगन में गया तो गया, फिर उसके बाद उसको उठने में 10-12 साल लग जाते हैं कि अरे ये तो मैं माया में था। तो तब तो वो पूरा जकड़ में आ जाता है। और तो इस प्रकार जो जीव है वो एक्चुअली गृहस्थ जीवन में पूरा फंस जाता है, मतलब अपना हाथ मुंह कान अंदर डाल दिए, वो जो चक्की के आटे का रहता है ना बेल्ट, उसमें कैसे हाथ डाल दिए तो फटाक करके हाथ टूट जाता है। वैसे ये गृहस्थ जीवन जो है, अगर इसमें अलर्ट नहीं हो तो ये गृहमेधी जीवन हो जाएगा। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि आपको वो एक चीज है, उनमें वो वैराग्य है। इसका प्रमाण क्या है कि जब सही वक्त आएगा तो व्यक्ति को ये सब कार्य छोड़ के भगवान के धर्म कार्य में एकदम जुड़ जाना चाहिए, ये उसका प्रमाण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने जो नॉर्मल जीवन होता है गृहस्थों का, उससे वो उबर जाते इमीडिएटली। ठीक है, 23वां श्लोक। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्, को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः। Every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one therefore can put his faith in Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई फंसा है ना, ये जो भगवान का प्राकृतिक शक्ति है, इसके शक्ति में आदमी अंदर फंसा है, और अपने ही जो मैंने अभी पिछले तात्पर्य में कहा आपको, वही यहाँ कहा गया श्लोक में कि इस तरह वो पूरा फंस जाता है, और भगवान ये दिखा रहे हैं कि कैसे निकलना है। ठीक है, तो 24वां श्लोक। पुर्यां कदाचित् कृतभिः यदु भोजकमारकै, कोपिता मुनयः सेपु भगवन्मत कोविदः। Once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties, and thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. तो यहाँ हिंदी में, एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो यहाँ पे जो यदुवंशी राजकुमार थे, ये लोग गलती किए, वहां पे कुछ साधुओं का अनादर किया, जोक मारना है ना, बताया ना आपको कि एक लंप लेके बैठे थे और साधु ने पूछा ये क्या है, तो बोलते बच्चा है अंदर, तो ऐसा बोल देना तो ये उपहास है। तो साधुओं का कभी उपहास नहीं किया जाता। जेन्युइन साधु जो होते हैं वो आपके कल्याण का सोचते हैं, नहीं वो भी अलग चैलेंज है कि जेन्युइन साधु को आप कैसे पहचानेंगे। जेन्युइन साधु को पहचाना जाता है उसके निष्ठा से, उसके भगवान के प्रति जो निष्ठा है और जो लेवल है उसके ऊपर से पहचाना जाता है। तो यहाँ जो है, पहले तो ऐसे ढोंगी साधु होते नहीं थे, उनको देख के वो बोले कि ऐसा मजाक उठाए, तो वो समझ गए कि विनाश आ चुका, उन्हें श्राप दे, तुम आपस में लड़के नष्ट हो जाओगे। साधु को कभी खुजलाना नहीं होता है, क्योंकि जो मन अगर बोला भी नहीं है, हम मन में भी कुछ कर दिया है ना, सोच लिया, वही भगवान कर देते हैं केवल उस साधु के लिए। तो इसलिए बच के रहना साधुओं को।
हाँ, ये नहीं कि फालतू का आदर है, कोई गलत कर रहा है तो उसको पकड़ो, लेकिन एट द सेम टाइम अनादर की भावना रख के उनसे कभी व्यवहार नहीं करो। अंदर में आदर रखो, फिर कुछ गलत दिखा तो सामाजिक रूप से आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको सम्मान ही देना है। तो यहाँ पे जो भगवान ये दिखा रहे हैं कि आप मेरे पार्षद ही क्यों ना हो, एसोसिएट, पार्षद यानी एसोसिएट, आप मेरे पार्षद ही क्यों ना हो, अगर आपका समय आ गया तो आ गया। भगवान कोई भी निमित्त बना के आपको, आपका रास्ता खाली कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो यदुवंशी हैं वो आपस में लड़े और अंत में समाप्त हो गए। 25वां श्लोक। ततः कतिपयैर्मासै वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं सम्मृष्टा रथैर्देव विमोहितः। A few months passed, and then, bewildered by Krishna, all the descendants of Vrishni, Bhoj and Andhaka, who were incarnations of demigods, went to Prabhasa, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृषणी, भोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रहते रहे। तो जितने भी देवता गण अवतरित हुए थे भगवान के साथ लीला में भाग लेने के लिए, वो सभी प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र आज आप जा सकते हैं, भालका तीर्थ करके सोमनाथ के पास गुजरात में। तो वहां पे भगवान ने अपना अंतर ध्यान हो गए, उनके पाँव में वो लगा, जरा ने मारा तो वो निमित्त बना के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो देवता जो है वो सब वहां पहुंच गए थे। तो देवता क्या है ना, वो ऐसे है जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर है या एमएलए एमपी है या गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके आगे पीछे काफिला होता है। पुलिस का काफिला बाहर काम करता है, अंदर में इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं, उसके अंदर में एक्चुअल बॉडीगार्ड्स होते हैं जो एकदम जान बचाने के लिए रहते हैं, और फिर उसके अंदर वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। ये लोग कभी प्रधानमंत्री लोग को नहीं छोड़ते, कभी नहीं, मतलब इनका माँ पापा मम्मी कोई भी आ जाए, कोई नहीं, सब दूर, वो देखते नहीं, उनका ड्यूटी प्राइम होता है। जैसे राजीव गांधी श्रीलंका गए थे, उनको पीछे मारा था तो इमीडिएटली सिक्योरिटी ने उनको हटा के बचा लिया था। हाँ, उनको इंटेलिजेंस ने बताया था कि यहाँ पे ये लोग अटैक कर सकते, मत जाइए, फिर भी वो चले गए। तो उसका वो अलग चीज है, जो करा है वो घर में ही है, लेकिन वो हो गया। तो पॉइंट ये है कि ये सिक्योरिटी कभी छोड़ के नहीं जाता। जैसे देवता जो है ना, भगवान को उस एंगल में नहीं देखते जैसे भक्त देखते हैं। भक्त लोग कैसे देखते हैं कि हमारे प्रिय कृष्ण है, हमारा संबंध है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि हमारा बॉस विष्णु जो है, हमारे नारायण, यही सभी संसार चलाते हैं, तो इन्हीं के अधीन हमें रहना है। दोनों में साम्य भी है और फर्क भी है। साम्य ये है कि दोनों उनको ईश्वर मानते हैं। अब भेद ये है कि पहले वाले में रिलेशनशिप है, दूसरे वाले में रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, ऑब्लिगेशंस है। क्या है? ऑब्लिगेशन, यानी मैं ये तो इनके वजह से मैं देवता हूँ, ऐसा वाला बात। भगवान भक्त तो ऐसा नहीं सोचते। भगवान का जाते हैं, गोपाल जो थे वो लोग क्या करते थे, भगवान को छाछ पिलाते थे। सॉरी, भगवान गोपालों को छाछ पिलाते थे। जब वो पूरा ऐसा हो जाता तो भगवान के मुंह पे ऐसे मार देता, जब निकलता तो खुद पी लेते थे। तो गोपाल क्या करते थे, जब डब्बा लाते थे तो भगवान बोलते थे मुंह खोलो और बताओ कि हम जो खिला रहे हैं वो क्या है और किसने बनाया है। तो भगवान खा के बताते, अरे ये तो इसके घर से आया है और ये है। तो एक बार वो लिली का फूल था ना, वो लेके किसी ने डाल दिया भगवान के मुंह में। बहुत चौर, ए क्या है, तो ऐसा करके मजा लेते हैं भगवान। ये मजा वो देवताओं के साथ नहीं लेते। देवताओं के साथ ऐसा वाला एक बार जब इंद्र का आपने देखा, हमने मान भंग सुना कि भगवान ने इंद्र गोवर्धन उठाया, तो इंद्र ने जब बारिश वारिश गिरा और सब वो लीला हो गया, तो अंत में जब माफी वाफी मांगने आए, तो चलो सुरभि गाय आई साथ में, माफी वाफी हो गया। जब माफी हो गया तो गोवर्धन में उनका अभिषेक किया गया। तो वहाँ गोविंद कुंड बनाया, दूध से अभिषेक किया। तो जब अभिषेक किया तो तभी ग्वाल बाल सभी यहाँ अपने काम में लग गए थे कि भाई अब गोवर्धन पर्वत रख दिया गया और सभी यहाँ वहाँ।
और यहाँ पूजा हो रहा था, तो किसी देवता ने उनको बांसुरी दी, किसी ने मोर पंख दिया, किसी ने कुछ दिया, सबने कुछ कुछ गिफ्ट दिया भगवान को। तो वहां सब पड़ा हुआ था, तो बाद में थोड़ी देर में ग्वाल बाल आए, बोला अरे ये क्या है, ये क्या है, सब अपना अपना उठा के लेके ले रहे थे। आज देख रहे थे कि यहाँ देवता आरती कर रहे हैं, एकदम ढंग 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 आरती कर रहे हैं। अब गोपाल बोल रहे हैं सब क्या है, बोलते हैं अरे इनका खत्म हो रहा तो फिर अपन खेलने को जाते हैं। तो मतलब वो भगवान बोलते हैं अरे इन लोग का औपचारिकता है वो खत्म होने दो। इसलिए जब आप भगवान के पास जाते हैं कि मैं 12 सोमवार आपके लिए उपवास रखूंगा, ढंग 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 तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस संसार में महादेव स्वरूप ले लेते हैं। तो महादेव आपसे ये वाला रिश्ता स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, ऐसा है। ये सब वहां आगे थे। 26वां, तत्र स्त्रा तत्र तत्र स्नात्वा पितृदेवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा तर्पयेत् थावथा विप्रेभ्यो गावो बहुगुण ददुः. After arriving there, all of them took bath with the water of this place of pilgrimage. They offered their respects to forefathers, demigods, and great sages, and thus satisfied them. They gave cows to the brahmanas in royal charity. वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और तीर्थ स्नान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गांवें दी। तो यहाँ पे जो है सब दान किया गया, ठीक है। तो सब जो आए थे रिश्तेदार, जो भी देवता स्वरूप में आए थे, उन्होंने ये सब ब्राह्मणों को गाय दान दिए, ये सब किया। तो ये सब धर्म है। आपको कभी कभी हम लोग सोचते सिर्फ गरीब को देना, नहीं, गरीबी रखो ही नहीं ना। पहले के लोगों को ये था ही नहीं कि गरीब को देना, भीख मांगता ही नहीं था कोई, ये क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं, हमें दरिद्र सेवा, नारायण क्या, मानव सेवा ही माधव सेवा है। पहली बात, माधव अलग है, मानव अलग है। मानव कर्मों से गरीब है, माधव गरीब नहीं है। और माधव को तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, वो आत्मा राम है। तुम नहीं सेवा करोगे तो भी उनका जो है वैसे ही रहेगा। तो कितने मूर्ख है, उनको लगता है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और गरीबों को भी, गरीबों का करिए, पर गरीबी ही हटा दीजिए। एक्चुअली डेमोक्रेसी गरीबी पे ही जीता है। अब आपको लगता है कि बांग्लादेश में अब नया कुछ होगा, कुछ नहीं। बांग्लादेश को सिस्टमेटिकली 15 साल पीछे भेज दिए, उनके जनता को भड़का दिया, वो कर दी अपना तोड़फोड़। अब उनका मेंटेलिटी से उनका कोई नया लीडर बन ही नहीं पाएगा, 15 साल पीछे चला गया। अब वापिस वो गुलाम हो गए। उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, खुद ही का देश तोड़ा। इतना मूर्ख कौन होता है? कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको कोई कुछ बोल दे तो खुद को ही मारना चालू कर देते हैं। वो दूसरे को नहीं मार सकते तो खुद को ही मारते हैं। हाँ हाँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। वही से ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, आप ही को मरवा के। अब वो देश, उनके देश के लोगों को 15 साल बाद, यही जो आज कांच फोड़े, ये सब लकड़ी तोड़े है ना, यही लोग 15 साल आपको कटोरा लेके बाद दिखेगा। तो समाओ भारत में लोग अकलमंद है, सब काम नहीं करते और कल्चरली सेट है, किसी का उतना टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे वो कहा गया कि तो यहाँ तो प्रभुपाद से साधना सिद्ध और उसका कह रहे हैं, जिसका पर अनेक बार मैंने वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे वो सारा दान दिया, और इसलिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, धार्मिक स्थानों पे दान देना चाहिए, गौ माता का सेवा में लगाना चाहिए, और तीर्थ मंदिरों में लगाना चाहिए। ऐसा है। तो ये मेथड। 27, हिरण्यम रजतम शय्याम वासांसी अजिनक कंबलान यानम रथान इभान कन्या धराम वृत्तिकरिमपि. The Brahmanas were not only given well-fed cows in charity, but also gold coins, bedding, clothing, animal skin, seeds, blankets, horses, elephants, girls कहाँ से आ गया? And sufficient land for maintenance. Girls किधर से आ गया? कन्या. कन्या दान किया मतलब विवाह करवाया होगा। पढ़ में लिख रहा है ब्राह्मण सोसाइटी ऑफ द ग्रेजुअली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है।
मैं बोला गर्ल्स को दान कर दो। आज की तारीख में उसका अलग कंटेक्स्ट होता है, कन्या का दान किया यानी विवाह। तो यहाँ कहा गया ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौएं दी गई, अपितु उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। हाँ, क्या होता है कन्या मतलब विवाह के लिए कन्या देना, ये होता है। जैसे कोई ब्राह्मण है ना, जनरली तो ब्राह्मण है तो वो, उसको मालूम है कि ये गरीब रहेगा, मतलब ये कमाएगा नहीं ज्यादा। ब्राह्मण को वैसे भी लक्ष्मी जी का श्राप है कि तुम लोग, क्योंकि भृगु मुनि उधर लात मार दिए थे ना छाती पे भगवान के, तो इतना बड़ा अपमान कौन सहेगा पति का, तो उन्हें बोलते जाओ तुम दरिद्र रहो। तो इसलिए ब्राह्मण आप कितना भी देख लो, जो सच्चा ब्राह्मण है, जाति वाति से जो आजकल सॉफ्टवेयर में वो नहीं, जो जेन्युइनली नीचे ब्राह्मण कर्म कर रहा है, उसके पास धन आएगा ही नहीं। एक्चुअली वो अच्छा है, वो श्राप नहीं वरदान है कि धन तो आपको बाइफरकेट कर देगा ना, तो धन काट दिए, तो धन तो आता है ब्राह्मण के पास, लेकिन वो दान दे देता है दूसरे को, जहाँ उपयुक्त है वहां दे देता है, अपने पास कुछ रखता नहीं। तो क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं, तो राजा उसको टैक्स लेता नहीं, राजा उससे कुछ मांगता नहीं। और जो वैश्य है वो तो खुशी खुशी बोलता है कि ब्राह्मण देवता मेरे घर आइए। हाँ, 20% जनता अगर जॉब अलग जॉब करे तो कितने सारे जॉब्स बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि वही तो इस प्रकार जाके शांत कर देना। तो यहाँ पे जो दान है वो किया है। तो कन्या भी देते थे क्योंकि लड़की नहीं मिलती थी शादी के लिए। बेचारा कौन लड़की लोग को चाहिए कि मेरा घर हो, मेरा ये हो वो हो। धार्मिक रूप से जीने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आगे आते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने को रेडी रहते हैं। करते भी है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कल भी मैं एक फोन आया था, एक माता जी ब्राह्मण कुल से, तो उनको एक लड़का पसंद है जो ब्राह्मण कुल का है, लेकिन वह पूजा पाठ में है और ज्यादा कमाता नहीं है। और बाकी उनको बाकी जो ऑफर आ रहे हैं वो करोड़पति लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं खाने की। वो बोल रहे मैं कंफ्यूज हूँ। ये बोला लास्ट में आपका चॉइस है क्योंकि आपको रहना है, निर्णय आप ही को लेना है। तो क्या होता है कि देखिए आदमी संकट में है, तो यहाँ पे इसलिए ये भी दान किया जाता था। और ब्राह्मणों को घोड़ा वोड़ा मिल गया तो घोड़ा मतलब ऑलमोस्ट बाइक या कार देने के बराबर है। आज के तारीख में जैसे किसी ब्राह्मण को आप बोलेगा ये लीजिए कार की चाबी, तो ब्राह्मण खुश हो जाएगा कि अब हम 10 जगह यज्ञ करेंगे एक साथ। तो तभी के समय में घोड़ा मिल जाना, हाथी मिलना भी बड़ा चीज था। तो ऐसा है। 28वां श्लोक। अन्नम अन्नम चोरूरसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम् गोविपार्थाशवः सूरः प्रणेमुर्भुवि मुरादिभिः। Thereafter they offered the brahmanas highly delicious foodstuffs first offered to the personality of Godhead and offered their respectful obeisances by touching their heads to the ground. They lived perfectly by protecting the cows and the brahmanas. तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि को का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तो इस प्रकार वहां पे जो जो ये सारे वृष्णि और अंधक जितने लोग आए थे, इन्होंने सब भगवान के सामने जाके सब दान वान कर दिया और वहां पे वो प्रभास में ही स्थान लेने लगे भगवान के पास। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इस प्रकार यहाँ एक अंत में ये आता है, judging from all sides the yadus are perfectly trained civilized persons and be there being cursed by the brahmana sages was only there by the desire of the Lord. The whole incident was a warning to all concerned that no one should behave lightly with brahmanas and vaishnavas. इसलिए ब्राह्मण और वैष्णवों से हल्के में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे कहा गया कि एक्चुअली उनको भगवान उनको समझ में आ गया कि ये जो भी तथाकथित शराब भी मिला है ये भगवान की इच्छा से मिला है, तो उन्होंने स्वीकार किया और सारा धन जो है उन ब्राह्मणों को अर्पण करके वो प्रवास में बैठ गए। इस प्रकार हमारा जो तृतीय अध्याय है यह समाप्त हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से पहले
हम लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, आप लोग जाइएगा नहीं। आज हमारे एक बहुत स्पेशल डिवोटी का 50th बर्थडे है। वेरी गुड डिवोटी, हमारे नंद कुमार प्रभु हैं, बैंगलोर से, हमारे अर्चना दीदी का हस्बैंड है। प्रभु जी आप आएंगे टेलीविजन पे अपना, तो इन प्रभु जी के लिए भी, और बहुत अच्छे डिवोटी हैं। इनफैक्ट माता जी ने आज भी उनके लिए एक भजन तो गाना चाहिए। है ना, तो हम लोग उनके लिए भी, और हमारे, हरे कृष्णा और भी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, आपका मुखमंडल किधर है? ये तो फोटो मंडल है। पूजा में है प्रभु जी। ओके ओके, दिखाइए तो लोगों को कैसे पूजा करते, उतना दिखाइए थोड़ा सा, है ना। कृष्ण नाम प्रभु है का नितिन प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस। कहाँ है, पूजा कर रहे हो? एक सेकेंड वो कैमरा घुमाने के लिए। हाँ, ये रहे हमारे प्रभु जी पूजा में लगे हुए हैं। वाह, वेरी गुड। पूजा करते भोजन सुन लेते हैं। वेरी गुड। प्रभु जी मध्य संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और वर्शिप, कृष्ण का वर्शिप करते हैं। मुझे भी उडुपी कृष्ण दिया है वर्शिप करने के लिए। तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी का जन्मदिन भी है, तो भगवान के ऊपर आप कैमरा रखिए, हम लोग कीर्तन करते हैं भगवान के लिए, ठीक है। हाँ, ये हमारे वेणुगोपाल स्वामी है, कृष्ण भगवान के ये हमारे शालिग्राम भगवान है, ठीक है, उडुपी कृष्ण है, ठीक है। और ये हमारे लेटेस्ट मेरे इष्ट देव लक्ष्मी नरसिंह भगवान। ओ वाह, जय हो, वाह। आइए भगवान की प्रसन्नता के लिए 2 मिनट कीर्तन करते, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दूंगा मैं। नितिन जी, आप किसी को मिलवा रहे थे? यस प्रभु जी है कोई? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। बीडच्या मंदिरामध्ये आहे आता इस्कॉनच्या. अच्छा अच्छा अच्छा, बीड मध्ये। हो हो, आणि ओके। यादेंद्र प्रभू आहे इथले अध्यक्ष आहेत मंदिराचे. हरि बोल, जय हो प्रभु जी। देखिए इस्कॉन बीड के अध्यक्ष हैं प्रभु जी, इनका हम लोग स्वागत करेंगे 3 बार बोल के, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हरे कृष्णा, नीलाचल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रभु जी। नंदा जी। दंडवत दंडवत प्रभु जी, हम दोनों की ओर से सभी को, सभी हरि वैष्णवों बोल, हरि We are बोल, blessed. हरि बोल। हरी बोल. यस, आप में से किसी का क्वेश्चन है? नितीन प्रभूजींना काय बोलायचं द्या, त्यांना दोन शब्द मगाशी ऐकू आले नाही. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा सर्व वैष्णवांच्या चरणी दंडवत प्रणाम. खूप छान छान आवड, दररोज भागवतम चालू आहे. खूप आनंदाची गोष्ट आहे. एवढी मोठी संख्या कुठं पाहिली नाही. पहिल्यांदा 145 भक्त आहेत वाटतं. हो, ते रेग्युलर येतात प्रभू सगळे. खूप ते छान. हा आमचा जवळजवळ आता 500वा एपिसोड असेल. हा भागवत साहेबचा 500वा सेशन असेल. बीडला या ना प्रभूजी कधी. येतोय तुम्ही बीडला येतोय. मी एकदा आष्टी का कुठे तिथपर्यंत आलो होतो, बीडला ना आला, पण मी येईन यंदा, कारण सोलापूरच्या अलीकडे कुठेतरी एक ठिकाण आहे, तिथे एक आपल्याला गुरुकुलसाठी जमीन मिळाली आणि बरं. मला धुळ्याला यायचंय मधी. तिथून महाराष्ट्राला आलो कमी, आणि मी परत 1-2 दिवसांनी मुंबईला येणार आहे. राज्यपाल आहेत ना इथले, जे राज्यपाल होते त्या तिथे हा. राज्यपाल झालेत आणि ते मला पर्सनली ओळखतात. मग त्यांना भेटायला परत आमंत्रण द्यायला जाणार आहे मी. मग पण मी येतो या, बीडला, एकदा भेटून द्या. नक्की भेटून अवश्य द्या. 2-3 दिवस प्रोग्राम करू. नक्की नक्की नक्की. गोविंदजीचे दर्शन घेता का आमच्या? हाँ ध्यान प्लीज प्लीज. आप लोग अभी हमारा जो इस्कॉन बीड है, बीड जो महाराष्ट्र में स्थान है, वहाँ प्रभु जी लोग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के निर्देशन में सेवा कर रहे हैं, और ये वहाँ के दर्शन हैं. आपको डायरेक्ट लाइव बीड, इस्कॉन बीड से दर्शन मिलेगा. हरी बाकी बोल. म्यूट और वो कर लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, ताकि केवल उनका वीडियो आप बाहर है, और पार्षदी पर उनको पिन कर दीजिए ताकि वो मेन दर्शन में आ जाएंगे. दिसतंय प्रभूजी, दिसतंय का? हा व्हेरी गुड. थोडं जवळ घ्या, पुजारीला द्या कॅमेरा. हा तसं दाखवेल तो. व्हेरी हरी सुंदर. बोल. काय नाव आहेत भगवंतांचे? राधा गोविंद जी. जय राधा गोविंद जी. जय राधा वाह. राधा गोविंद की जय हो. जय राधा गोविंद की जय. जय श्री राधा गोविंद की. हरि जय बोल, हो. हरि बोल. हरी राधा बोल. हरि बोल, राधा हरि बोल. राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे. लोकनाथ स्वामी प्राण धन हे राधा गोविंद राधे, प्रभुपाद प्राण धन हे.
जय हो थैंक यू नितिन प्रभु हरि बोल प्रभूजी मला पण आशीर्वाद हरी पाहिजे आज. बोल प्रभुजी हरी बोल आहे, एक आशीर्वाद आहे प्रभूजी आज. आप प्रभुपाद बोलते थे कि जो भी मेरे मंदिर है ये वैकुंठ है आप ऑलरेडी वैकुंठ में बैठे हैं समझे आपको वो भाव से वहां सेवा करना चाहिए जय हो श्रील प्रभुपाद जय की श्रील जय प्रभुपाद की जय जय हरी बोल हरि बोल वाह हरे जहाँ प्रभुपाद है और भगवान है वो सब वैकुंठ है वाह यहाँ मेरे एक और मित्र है गरुड़ जी है हनुमान जी गौरनीत है गरुडजी अंधेरे में गरुड. हाँ गरुड़ जी वो अंधेरा हो गया था वेरी गुड जय हो जय हो जय हो विजय पण आहेत प्रभूजी आता आणलेत ते. ओके वाह 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 हरि बोल जय विजय हैं हमारे अटेंडेंट भगवान के हमने 6 अटेंडेंट देखे थे ना पिछली बार 8 या 16 कुछ देखे थे वैकुंठ का वर्णन प्रभूजी मला पण आशीर्वाद पाहिजे बरं का आज. माझा पण वाढदिवस आहे. अरे तुम्ही सांगितलंच नाही हरी बोल हरी बोल. हरी बोल हरी बोल वेरी गुड हरी बोल हरी हरी बोल बोल. प्रभु के लिए 3 बार हरी बोल कर हरी बोल हरी 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 बोल हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल मध्ये साधकच आहेत आपले. हरे कृष्णा प्रभु जी हरी बोल मंडल दास हाँ हरे कृष्ण प्रभु दंडो दंडो प्रणाम अरे हा माझी 2003 ला महाराजांकडून दीक्षा झाली राधानाथ महाराज 2003 ला हा हाँ वाह हरे कृष्ण हरी बोल दासोस सर्व मंडल दास येस 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 हरे कृष्ण महाराज जी आले होते ना आता कोल्हापूरला बेळगावला त्यांनी हो 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 केलं हा दर्शन केलं मायापूरच्या यात्रेमध्ये आहेत हो येतो मी ओके हरे थँक्यू हरे कृष्ण प्रभू. अरे यस क्वेश्चंस अरविंद जी हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि रासलीला में जो भगवान विस्तार किए थे वो रूप और द्वारिका में जो विस्तार किए थे वो प्राभव प्रकाश उसे कहते हैं लेकिन जो वो ब्रह्म technical है। विमोहन लीला में जो विस्तार हुआ था वो टेक्निकल है मुझे वापिस उसको पढ़ के समझ के समझाना पड़ेगा इसलिए छोड़ दो अभी ठीक है है प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पाली माता हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम बाळ प्रभु जी कसं आहे? मेरा प्रभु जी खूप मस्त आहे तुमच्या कृपेने नाही तू तुम्ही दोन कधी बाळ येताय आहेत ना प्रभु तुला जी गोव्याला एक तू लहान काय? बाळ आहे आणि एक जयेश आहे दोन्ही बाळ कसे आहेत हा दोन्ही पण बरे आहेत प्रभु जी ओके 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 प्रभु जी क्वेश्चन होता की आज सगळीकडे नागपंचमी सेलिब्रेट करतायत हो तर मला त्याची पाठची स्टोरी पाहिजे की एज पर शास्त्र काय आहे ती हरे कृष्ण त्यात काय आहे मोठं काहीतरी ऐकलं होतं पण ते विसरलो शोधायला लागेल परत कोणाला माहिती आहे का किसी को मालूम है नागपंचमी आज नागपंचमी है आज नाग जी को पूजा किया रोजी मला मेसेज आला होता आज की नागपंचमी आज कालिया दहन लीला झाली तो आज पंचमीचा दिवस आहे मग खरं आहे की नाही ते नाही मला माहिती वो नहीं पता वो नहीं एक्चुअली मध्य संप्रदाय में करते हैं बस लोग बहुत अच्छे से करते हैं तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या कारण है मतलब उसका एक बार सुनाया था मेरे को किसी ने पर वो फिर मैं भूल गया क्योंकि मैं नाग वो माता जी लोग करते ना सब वो सब तो हमारा कुछ ज्यादा रहता है उतना ध्यान नहीं दिया चेक करता हूँ मैं ठीक है ओके प्रभु जी हरे कृष्णा नागपंचमी करते क्वेश्चन है हमारे मेरे सामने एक प्रणवेश प्रभु बैठे उनको क्वेश्चन यस प्रभु आपने आज के क्लास में मतलब जैसे गोलोक में होता है तो वहां पे सब कृष्ण के रिलेटेड रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप में आता है और ऑब्लिगेशंस यहाँ के देवता है जो ऐसे ऑब्लिगेशंस करते हैं वैसा करते हैं लेकिन जब कोई गोलोक से कोई गोलोक नहीं और जब कोई विमुख होता है तो भगवान को नहीं मानता है तो तब आपने एक बार क्लास में कहा था कि पहला जो उसका उसको दिया जाता है पोस्ट वो ब्रह्मा जी का होता है
तो ब्रह्मा जी भी ऑब्लिगेशंस में ही आते हैं। बराबर। सो इस ऑब्लिगेशन द फर्स्ट स्टेप टू रिलेशनशिप, मतलब क्या ऑब्लिगेशन पहला स्तर है जिसपे प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे ब्रह्म कोई जीव आता है तो पहले ब्रह्मा बनता है और फिर लेकिन ब्रह्मा जी भगवान को ऑब्लिगेशन में रहते हैं जैसे बाकी देवता रहते हैं, तो क्या ये संबंध का पहला स्तर है? तो देखिए, संबंध का पहला स्तर ने वो मजबूरी है। जब आपके ऊपर बॉस है तो आप पूरे डिसीजन नहीं ले सकते ना। अब समझो इस गुरुकुल में कुछ भी है तो कोई भी डिवोटी आके कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मालूम है यहाँ पे कोई ना कोई इंचार्ज है, तो वो व्यक्ति उसको बीच में आएगा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वैसे ब्रह्मा जी मनमानी नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी वो खुद तप तप करके वो भगवान को खोज रहे हैं। तो वो लेकिन भक्तों का क्या होता है ना, भक्त जो है वो जैसे कोई कमिश्नर है पुलिस का, तो एक है कि हवलदार उसको सर बोलता है, नॉर्मल सिविलियन भी नमस्कार नमस्कार बोलता है क्योंकि उसको मालूम है तो अंदर डाल देगा, तो ऐसा है। लेकिन जो उसके घर का बेटा होता है वो पापा बोलते इधर बैठिए, अब मेरे को घोड़ा बनिए, तो उसको वही कमिश्नर जो घोड़ा बन जाता है, उसका बेटा बैठता है पीठ पे, टॉक 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 चलता है। तो नौकर लोग देखता है कि यही इसी के सामने सब घोड़ा बनता है और यही घर पे आके घोड़ा बनता है। तो वैसे जो भगवान है वो बाकी के सामने अपना पावर प्रदर्शन है, अब भक्तों के सामने वो एक बस एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं। और क्या है, तो भक्त भी जो है ना वो पर्सनल रिलेशन रखते हैं। भक्त भगवान किसी ऐसा रिलेशन रखते हैं जो मांगता नहीं है, जो भौतिक चीजों में फंसा नहीं है। नहीं तो वो तो क्या है, भगवान को देना, पैसा देना, ये देना वो देना, वो तो फिर बहुत मजबूर होता है तो उसको टेंशन हो तो भगवान ही पीछे से दे देते। जैसे सुदामा था, मांगने नहीं पड़ा, भगवान ने बोला भी नहीं, दे दिया। ये रिलेशनशिप। मेरा एक मित्र है, तो किसी ने कुछ तो ऐसे फॉल्सली 107 लगा दिया था, तो 6-7 लोगों के नाम में मेरा नाम डाल दिया था। क्योंकि मेरा नाम था। वो बंदा ऐसा है कि कोई भी लॉयर जितने भी पढ़े लिखे हैं सब उसी के कोचिंग से गए हैं, तो बोल दिया कि जहाँ प्रभु जी हैं उनके खिलाफ में कोई केस ही नहीं लड़ेगा। तो जिसने मेरे खिलाफ केस किया उसके साइड से कोई लॉयर ही नहीं आता था। तो एसडीएम जो मैडम थी बोली कि अरे तुम्हारा लॉयर ही नहीं आता। तुम बाद में मेरे को बोले क्या है ये, मैं बोला अरे पागल तुम मुझसे लड़ रहे हैं, मेरे पीछे कोई तो अज्ञात व्यक्ति है जो हेल्प कर रहा है, तुम लड़ ले रहे। तो कभी कभी धर्म संकट हो जाए तो भगवान हल्का फुल्का इंटरफेरेंस पावर्स से करवा देता है। ऐसे जैसे व्यक्ति ने थोड़ा हेल्प कर दे बिना बोले, उसने बोला नहीं मेरे को, बाद में मैं नहीं बोला, मैं जानता हूँ तूने फोन किया था, बोलते अरे चलता है अपने आप भक्त हैं। तो वैसा है। तो वैसे भगवान भी अपने भक्त को बताते नहीं, वो कर देते हैं, ले ले ले, मैं समझता हूँ तेरी मानसिक पीड़ा को समझता हूँ, ले ले मेरे लिए कर ऐसे। लेकिन वो रिलेशन बेस्ड हेल्प होता है, वो कर्म बेस्ड नहीं। मुझे दे दो प्रभु है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे धन संपत्ति घर आवी, इसलिए तो मैं 3-3 अगरबत्ती लाया हूँ महंगा वाला, नारियल चढ़ा रहा हूँ प्रभु आपको, बदले में क्या दीजिएगा? अभी तेरा नारियल खाने के लिए बैठा है वो, हाँ उसके वजह से नारियल आ रहा है, तू उसी को उसका नारियल चढ़ा के मांग रहा है, कितना दुष्ट है तू। वैसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो माता जी ने अभी पंचमी के बारे में पूछा ना, नाग पंचमी का। yes. तो अगर मैं बोल सकती हूँ 1 मिनट, तो प्लीज। महाभारत में एक्चुअली वैशंपायन ऋषि ने इसका उल्लेख किया हुआ है कि जन्मेजय ने जब श्राप दिया था कि तक्षक के परीक्षित का वध हो जाए, तो उन्होंने एक याग किया था वो सब सर्पों को मारने का। जिस दिन ये याग स्टॉप हुआ वो पंचमी था, आई मीन श्रावण मास का दिन, शुक्ल पक्ष और पंचमी, जिस दिन ये स्टॉप हुआ उस दिन से नाग पंचमी मनाया जाता है, ताकि सब नागों का पुनर्जीवन मिला उनको। दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर संप्रदाय प्रभु। वेरी गुड वेरी गुड। आवर संप्रदाय ने वो हमारा, हम उसी हरे में कृष्ण। मध्वाचार्य ने बोल दिया डन फिनिश फाइनल सील्ड ऑथराइज्ड। तो वो ये महाभारत में है प्रभु जी, एग्जैक्टली। ओके, आप सबको पता चल गया। देखो, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल, जय हो जय हो। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भजन करना और प्रार्थना करना दोनों में कुछ तो फर्क है। मैं समझती हूँ कि प्रार्थना मतलब कोई चीज के लिए डिमांड करना, भगवान से प्रार्थना करना। तो प्रार्थना तो प्रतिदिन किया भी जाता है,
और नहीं भी किया जाता है, लेकिन प्रार्थना फिर डिमांड के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भजन तो बराबर किया जाता है। देखिए, प्रार्थना का मतलब होता है भगवान की स्तुति। उस स्तुति में होता है कि जो भगवान है, जैसे हम लोग गाते हैं, हाँ, भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। तो ये सारे जो भगवान के एडजेक्टिव्स हैं, उन एडजेक्टिव्स को नाउन बना के उनकी स्तुति कर देना। क्या बोलते हैं हिंदी में नाउन और प्रोनाउन को, जो भी, तो वो जैसे भगवान पाप से मुक्त दिलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम प्रभु जी। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम। तो सर्वनाम को संज्ञा बना के भगवान के नाम के साथ जोड़ देना और उनकी स्तुति करना, ये हो गया प्रार्थना। याचना हो गया कि कुछ दे दो, उसको याचना बोलते हैं, याचक। और प्रार्थना होता है स्तुति। उसके भजन होता है उससे भी आगे, क्योंकि भजन में भाव होता है। हमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश परीर उद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेश। तो इसमें जो है भजन भी है, भगवान के प्रति प्रेम है, और उनसे हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, और इसमें भाव सम्मिलित है। तो ये जो है ना, ये प्रेम का प्रदर्शन है, थोड़ा हाइयर माना जाएगा प्रार्थनाओं से भी, और इससे भी भजन जो है बहुत आगे माना जाता है। इसलिए छठे अध्याय के 47वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भज धातु जो है, भज, ये केवल और केवल भगवान के लिए आता है, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, ये और कहीं आता नहीं। ऐसा है। बाकी लोग जागराता है कि रात भर जागो और गाओ, भगवान का भजन तीन कालों में पड़े। इसलिए भजन ही श्रेष्ठ है प्रभु जी, सबसे ज्यादा। जी माता जी। जी प्रभु जी। यस। जिनका क्वेश्चन हो गया अपना हाथ हटा लीजिए, तो जो नए हाथ है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, एक कीर्तन नाम होते हैं और एक नाम। तो कीर्तन नाम हो गया कि भगवान के नाम में छुपा हुआ, तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जप एंड कीर्तन। तो जप कहते हैं कि जप के 1000 नाम, 1000 माला, 1000 नाम, पूरा मंत्र। कीर्तन का एक मंत्र के मतलब कीर्तन इतना पावरफुल माना जाता है, लेकिन कब? प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला होने के बाद। नहीं तो आदमी सिर्फ कीर्तन करेगा। आप देखिए, जो भक्त कीर्तन करते हैं आनंद आता है। आप लोग जाते हैं ना कीर्तन में, मेरे सामने बैठे हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ एक प्रभु जी है, नए आए हैं, हाँ, अभी आए और सीधा कीर्तन में उनको डाल दिया। अभी कीर्तन कर, उनको आनंद आ रहा है, हरि बोल कीर्तन, हरे कृष्ण। उनको बजाना भी ना तो अपना पटक रहे, चपक 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 चल रहा है, कुछ तो बज रहा है। लोगों को भी पता चल रहा है कि नया नया एडमिशन हुआ है इसका, हाँ, तो आनंद आता है। तो कीर्तन में प्राप्त आनंद है। संकीर्तन यानी सम्यक रूपेण कीर्तन, जब सब लोग आके कीर्तन करेंगे तो सम यानी ऑल टुगेदर, एक साथ कीर्तन, तो सम कीर्तन संकीर्तन हो जाएगा संधि में। तो वैसे फिर सब लोग एक साथ नाचते हैं, गाते हैं। उसके बाद जो जप है, तो जप इंडिविजुअल है, आपका अकेले का है, उसको आपको सुनना है और अपनी शुद्धिकरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका हो गया। कीर्तन हो गया समाज के, सबके लिए, आपके लिए भी और सबके लिए। तो संकीर्तन में अलग आनंद है, उसमें आप नाच सकते हैं। जब में आप थोड़ी नाच सकते हैं, हरे कृष्ण नहीं होने वाला। उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, इंद्रियों को स्थिर रखना पड़ेगा, बैठने के पोस्चर को ठीक रखना पड़ेगा, सब फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये है। और जप जो भगवान को, भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ हूँ। आप जप करोगे वो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तो कलयुग में सबसे घटिया स्थिति में सबसे हाईएस्ट चीज लाके दे दी है भगवान ने, जप यज्ञ। ले लो, जा, कुछ नहीं कर सकता, बैठा रहे, जप करते रहे। नौकरी करना पड़ता है 18 घंटा जाकर, बाकी 1-2 घंटा मेरा माला कर, फिर सो जा। ऐसा है। मुंबई में आप देखो, लोग ऐसे लोकल को डंडा पकड़ते, कुछ जुड़े से रहते, हाथ में डंडा पकड़ रहे थे लोकल का, हाथ में झोला रहते, कृष्णा कृष्णा धक्का करता है। मुंबई के लोकल के जो भक्त हैं उनके और भगवान की डायरेक्ट कृपा होगी।
डायरेक्ट भगवान आलिंगन देते हैं उसको, तू मेरा नाम जप कर रहा है, इसमें भी आई लव यू। हरे कृष्ण। यस, अमर कुमार जी। अमर कुमार जी गायब है। आकाश जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। आज जो नागपंचमी की है उसकी मतलब कि हार्दिक शुभकामना प्रभु जी पहले। और जो मतलब कि मेरा सवाल है प्रभु जी कि जो मतलब कि गांधारी जो है महाभारत में, उन्होंने मतलब कि कुरुवंश का मतलब कि सब मतलब खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण को मतलब कि शाप दिया था कि तुम्हारा भी वंश वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर जो साम था मतलब कि उनका पुत्र था ना श्री कृष्ण जी का, फिर वो भी मतलब जो व्यसन वगैरह करता था, तो उसके वजह से मतलब कि वो किसी साधु का मतलब कि अपमान कर दिया था उसने, बराबर। उसको भी मतलब कि शाप मिल गया कि मतलब कि उसके पेट से मतलब कि ये निकलेगा, लोहा। हाँ लोहा निकलेगा, मुसल निकलेगा। तो लगाया वो बन गया पूरा। हाँ तो फिर उस मतलब कि एक्चुअल रीजन मतलब कि जो यदुवंश का था मतलब कि पूरा जो सर्वनाश मतलब कि दोनों वजह से क्यों हुआ कि मतलब कि भगवान जो है ना, सुनो मैं समझ गया, भगवान है ना एक तीर में 10 निशान मार सकते हैं। यस। करेंगे एक और 10 चीज आपको लगेगा उन्होंने इसके लिए किया। तो भगवान एक साथ सब जोड़ देते हैं, है ना। तो इसका गांधारी का भी ये, इधर जरा का भी काम करा दिया, देवताओं को भी गायब करना था, मेरे बाद वो विरह ना हो, इसलिए सब ऐसा सब मिला के एक साथ सब भगवान काम करते। यस यस यस। ठीक है। और फिर और एक मतलब मेरा था अभी मतलब कि जो मतलब कि ये एक्चुअल है क्या, मतलब कि जो शाम था मतलब कि वो तो लड़का था ना, मतलब कि उसके मतलब कि पेट से अरे जो मुसल निकले। साइंस में क्यों जाता है, जो लीला है उसको समझो पहला। हाँ साइंस नहीं, कहाँ से आके बीच में हो सकता है, मतलब क्यों जब हुआ है तब ना लिखा है। यस यस, मतलब वो मतलब कि शल्य चिकित्सा मतलब उसका पेट फाड़ के निकाल दिया था क्या उसका? नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है, यही मैं बोलता हूँ, ज्यादा पढ़ने लिखने से हाँ ये हम प्रोसीजर में जाते हैं। यस यस। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ट्रेंड को ही फाइनल समझते हैं। जैसे अभी जो आदमी है वो संभोग करता है तब बच्चा होता है, जो वो खटमल है वो तो पसीने से बच्चा हो जाता है, पीकॉक है वो तो आंखों के आंसू से हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक ही जैसा रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं वैसे ही डिलीवर होगा, वो हो गया डिलीवर जैसे भी मतलब होगा। इधर से लीला है मतलब कि वो हाँ, लीला है मतलब कि वो भगवान लीला की नहीं, मतलब। जो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लीला तब होता है जब भगवान उसमें है, तब लीला है। लेकिन एक्चुअली एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड अचिंत्य शक्ति। 9वें अध्याय में भगवान अपने अचिंत्य शक्ति का ही तो दर्शन देते हैं कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, भगवान कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए भगवान जो है वो, तो उनकी वो अचिंत्य शक्ति है, इसलिए संसार के कोई भी काम कहीं से भी कर सकते हैं। आपके अब वराहदेव मेरे को लगता है नाक से आए थे ना, भगवान ब्रह्मा के निकले थे, नॉस्ट्रिल से निकले थे शायद। तब ये कैसे निकला? और मुझे बताओ, वो सीधा भगवान ही निकल के बाहर, वरा वो भी वराहदेव। ये लॉजिक में नहीं लगाया जाता, जो है वो स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो हायर एनर्जीज हैं, तो हायर एनर्जीज है तो पॉसिबल है। ठीक है। ओके। अब कैसे पॉसिबल है तो फिर वहां जाके बैठेंगे तब पता चलेगा। अब जैसे यहाँ कोई चीटी है, 2-3 चीटी में पानी डाल दो, उनको लगा अरे महापुर आ गया, उनको क्या पता महापुर है, मैंने एक बकेट पानी डाल दिया है। तो वो उनको पता नहीं, जब वो मेरी तरह मनुष्य बनेंगे तो अच्छा हम चीटी थे तो ऐसा किया था तू, तो जब आप देवता बनोगे तो पता चलेगा ओ ऐसा हुआ था। और उसपे देवता भी विमोहित होते हैं, तो जो जब देवता वैकुंठ जाएंगे तब उनको पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ था। समझे? तो ये ऐसा है। तो जो अचिंत्य शक्ति वहां हम लोग साइंस नहीं लगाना चाहिए। साइंस इज इनकम्पिटेंट मेथड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नॉर्मल मटेरियल साइंस भी साइंस से नहीं समझना, जो इतना थर्ड क्लास मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्ण। अमर कुमार जी, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, शायद आप म्यूट निकालना भूल जाते हैं, आप म्यूट निकाल के क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, जय वो आप हैं, मुझे लगा नया अमर कुमार। प्रभु जी, आने वाले हफ्ते में 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा मेरा दीक्षा होने वाला है। हरि बोल। ब्लेसिंग्स। यही बोल यही बोल। सब लोग जी को
ब्लेसिंग्स दीजिए, अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा वहाँ, हो सकता है महाराज जी कर लूंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, अरे हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वेरी गुड, हरि बोल, जय हो। तो पार्टी चाहिए बाद में। डेफिनेटली प्रभु जी, आप आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। Yes, yes. प्रभु जी बहुत जेन्युइन डिवोटी है, एकदम जेन्युइन डिवोटी, एंड वेरी सिंसियर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज डेज ऑफ भक्ति। बहुत अच्छा प्रभु। यस, सुरेंद्र जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ये प्रोग्राम रखा है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, हाँ हाँ, इसमें 1 क्विंटल चावल डोनेट करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल मतलब हरि बोल, हरि बोल। 100 किलो के हरि बोल। जय हो, थैंक यू, आपका भिक्षा स्वीकार हुआ। ओके ये प्रभु। समाज को जोड़ने का काम है, इससे समाज जुड़ेगा, धार्मिक रूप से एंगेज रहेगा तो सुखी रहेगा, धार्मिक रूप से एंगेज नहीं रहेगा तो दुखी रहेगा। हरि बोल। ओके, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। दीपाली मत, आपका हाथ रेज्ड है, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा है? ये जो रैंडम वैंडम वाला आदमी है ना, या तो यार ओपनली मुंह से क्वेश्चन पूछो, ये टाइप करके मतलब एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारा पेपर रीड नहीं करता। मैं इधर कोई किसी का मैसेज 1-2 वर्ड का रहता तो रीड करता हूँ, बड़े मैसेजेस में रीड नहीं करता। तो अपने काम में मत लगाओ, भगवान ने मुंह दिया तो क्वेश्चन पूछो। इधर इतना बड़ा टाइप करना, आधा ही मैसेज दिखता भी, आधा गायब हो जाता है। यस, प्रियांशु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसके मतलब कहीं पे बर्थ मार्क मिलता है, ऐसे नीला कलर टाइप का, नहीं क्या वो जो रहता है, तो लोग बोलते तो हैं पिछले जन्म में ये इसी खानदान का था, है ना? नहीं पता नहीं, हमारे दादी नानी ने ये कहा, हमने सुना है कि इसको जबरदस्ती भगवान ने नीचे भेजा है, मतलब वो आना नहीं चाहता था। ऐसे कुछ वो नहीं। सच है क्या? ना तो जो ऐसा भेजा हुआ रहता है ना, वही संसार में केवल भगवान का काम करता है और कुछ नहीं करता। मतलब एक बच्चा है प्रभु जी, वो एकादशी के दिन जन्म लिया है, गीता अब वो जयंती बड़ा के होगा दिन। तो पता चलेगा वो क्या कर रहा है, अभी तो बच्चा है वो। बड़ा होगा पता चला कट्टे पे बैठ के सीटियां मार रहा है तो पता चलेगा वो क्या था। या बड़ा भजन वजन कर रहा है तो पता चलेगा। अभी उसको जज करके क्यों मेडल देना, टाइम आने दो ना। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे से मार्केटिंग हो जाती है तो लोग मार्केटिंग कर लेते हैं, या कई बार माओ को बड़ा वो रहता है कि मेरा बेटा, मेरा सोनू सोनू, तो उसके इधर का दाग दिखाई देता, उसको नाक का दाग दिखाई देता, यहाँ का दाग, उसको सभी दाग जो है ना दिव्य दिखाई देता अपने बेटे के। हाँ, ऐसा रहता है वो माँ का और घर वालों का ऐसी दर्शन है। तो समाज उसको ऐसे जज नहीं करेगा ना, समाज आउटपुट से जज करेगा। लेकिन माहौल भक्ति वाला नहीं है प्रभु जी उसके घर का। तो वो ठीक है, हम वो नहीं कह रहे माहौल भक्ति का नहीं हो, लेकिन वो हिरण्यकशिपु घर में भी प्रहलाद आ गया था, तो हम ये भी नहीं कहेंगे तो नहीं है, लेकिन आने तो अभी क्या उसको जज करके बैठना है। नहीं, वो आएगा सिर्फ तो होगा, निशान। करेगा। आप नहीं समझे, अगर वो हाँ। महान भक्त होगा, आएगा, प्रचार करेगा, लोगों को भक्ति मार्ग में जोड़ेगा, भगवान का काम करेगा, चला जाएगा, तो उसका क्रेडिट उसको अपने आप मिलना है। अभी हम उसको क्यों जज करते बैठे, आ बेटा तेरे आगे कौन सा डाग है, पीछे कौन सा डाग है, सारे डाग में माइक्रोस्कोप लेबल लगा के, ऐसा नहीं चलता है। वो पहले होता था, अभी भी है, लेकिन अभी का समय ऐसा नहीं है ना कि आप उस डाग पे ही जा सकते, भरोसा नहीं उसका कल पलट जाए, कलयुग में पैदा हुआ है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मंदिर में हमारे एक प्रभु जी थे, उन्होंने ये बोला कि श्रील प्रभुपाद जी का जैसे आधा मिशन जैसे बताया था पूरा हुआ, आधा बाकी जो वर्णाश्रम का जो आप कर रहे हैं, लेकिन उनके उसमें गुरुकुल भी था आधे, ऐसा था प्रभु जी? किसमें गुरुकुल था, मैं समझा नहीं। उनका जो अधूरा आधा काम जो रह गया उसमें गुरुकुल भी वो लाना चाहते थे, ऐसा था? वर्णाश्रम का पार्ट है, गुरुकुल अभिन्न नहीं है ना, वर्णाश्रम का पार्ट है। पार्टी है वो, मतलब वर्णाश्रम पैकेज में, जैसे आप गुलाब जामुन बनाने के लिए गिट्स का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो सब मिक्स रहता है पहले से। तो वैसे गुरुकुल नहीं होगा तो बच्चा गृहस्थ बनेगा। आज क्या हो रहा है, आज ना लड़कियां ट्रेंड है ना लड़के ट्रेंड है,
तो उनको ज्यादा वो गले लगाना, चुम्मा लेना उतना ही दिखता है। फिर वो कितना, वो 10 सेकंड का काम है, उसके बाद पता चलता है तो बकवास है। फिर आगे क्या है? कुछ नहीं, छोड़ दे, तू मुझे पसंद नहीं, मैं तुझे पसंद नहीं। फिर शादी से पहले तेरे कितने बॉयफ्रेंड है, तेरे कितने गर्लफ्रेंड है, वहां ये बिना वर्णाश्रम के तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं जीते। कुत्ते बिल्ली भी बहुत सारे नियम पालन करते हैं, मनुष्य तो उससे भी ज्यादा गिर गए। तो वर्णाश्रम तो मनुष्य जीवन के लिए है ना, कि गुरुकुल में रहो, आप समझो नीति क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उस हिसाब से जीवन जियो। वो है, वो तोड़ ही दिया है, तो क्या फायदा। और हिंदू लोगों ने वोट दिया मोदी को, ना उसने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाया, ना उसने वर्णाश्रम बचाया। तो बस अपना पैसा, जो नकली पैसा बैंकिंग सिस्टम अमेरिका बना के गई, उसी को बचा रहा है। ये सब काम लगता है हमें ही करना होगा। अब मुझे भी देखना पड़ेगा डाक वाग है कि किधर। भगवान ने भेजा तो नहीं। प्रभु जी, मैंने मंदिर में जो हमारे जो भी सीनियर हैं वो बोलते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित करना, जो आपने सुना ही होगा कि बहुत मुश्किल है, तभी शिल प्रभुपाद जी ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन मुझे ये गलत लगता है, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, उनकी जो एज थी, तो उस वजह से वो नहीं कर पाए। नहीं, प्रभुपाद जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्णाश्रम तो भारत में अभी भी चल रहा है। कहाँ कुछ हुआ है? आज भी आप जाओ गाँव में, गरीब खेती चल रहा है, गाय की रक्षा हो रही है, वो तो थोड़ा बहुत तहस नहस हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा कि तो मोटा मोटी बात तो ऑलरेडी वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं, बस उसमें कृष्णा मिसिंग है, भगवान मेन मिसिंग है। बाकी वर्णाश्रम तथाकथित चल ही रहे। लोग विवाह जाति वाति में, आज भी आप जाति नहीं तोड़ सकते। आज भी जात के बाहर कुछ हुआ तो पेल देते हैं, मैं देखा हूँ। और सरकार फरकार पुलिस ही पैसे लेते, बोला मार के आओ, बाद में देखते हैं। ये सब कुछ नहीं हुआ है। वर्णाश्रम अपनी जगह है। आज आप शादी की, अपने पति को छोड़ के भटक जाएंगे आप? अभी तो वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं। वो जो आदमी बोला वर्णाश्रम ये वो भी पालन कर रहा है। वर्णाश्रम तो सब पालन कर रहे हैं, लेकिन भारत में कृष्णा मिसिंग है, और वेस्ट में कृष्ण और वर्णाश्रम दोनों मिसिंग है। तो प्रभुपाद जो दे के आ सके, कृष्ण दे दिया पहले, दोनों में एक पहला देना है तो कृष्ण देना है, तो उन्होंने कृष्ण दिया, ये सोच के कृष्ण मिल गया, तो अब वर्णाश्रम धीरे धीरे हो जाएगा। जो वहां के लीडर्स ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो एक तरह से अनादर है प्रभुपाद का। पर ठीक है, वो लोग भी जितना उनको समझा उन्होंने किया, इसलिए हम उनको भी दोष नहीं देंगे। तो वर्णाश्रम उनके लिए असंभव है, क्योंकि उनका वो फील्ड है ही नहीं। आप बोलोगे जैसे अमेरिकन लोगों को क्रिकेट खेलना है, तो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने क्या किया, इंडिया से 7 प्लेयर, पाकिस्तान से 4 प्लेयर, उधर से कनाडा से 1 प्लेयर लेके उसको टीम बना दिया। ये उनका प्रॉब्लम है, जो नहीं आता उसको खरीद लेते हैं। तो वर्णाश्रम खरीदने वाला भी चीज नहीं है, क्योंकि आप हर लड़का लड़की को थोड़ी खरीदोगे, तू आज से तू ऐसा शादी ही करेगी, ले 2 करोड़, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वर्णाश्रम उनका होता नहीं है, तो उनका वो सब्जेक्ट ही नहीं। तो वहां से कोई सन्यासी भी बन जाए तो वर्णाश्रम नहीं बना पाएगा, बनाना चाहे तो भी उसको क्लिक नहीं होगा। बचा ये एक एक्चुअली ब्राह्मण कुल के बंदे का काम है, वही कर पाएगा, क्योंकि वही समझेगा। इनफैक्ट भक्तों में भी जो भारत में है, उनमें भी कोई क्षत्रिय या वैश्य है तो ब्राह्मण को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए वो कोई ब्राह्मण ही आके उसको खड़ा कर सकता है। तो ऐसा है। और उसके बाद क्या है कि इन लोगों से होना नहीं है। और इस्कॉन के जो मंदिर में प्रेसिडेंट्स हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इनका प्रॉब्लम यह है कि उनको वो एक दायरे के बाहर सोचना अलाउड नहीं है उनको। जो आपकी लीडर ने बोला उतना ही सोचो, ज्यादा नहीं सोचो, तो वो अपने पर पहले काट दे, तो उड़ेंगे कहाँ से? तो फिर वो उनके लिए असंभव है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये वर्णाश्रम संभव है। जो प्रभुपाद ने किया वो असंभव था। आप कह रहे हो कि प्रभुपाद को असंभव लगा इसलिए छोड़ दिया, तो इतना ग्रंथ में ओपनली क्यों लिखा? नहीं लिखते वो। उन्होंने लिखा, खोल खोल के लिखा। वो तो जाके प्रेसिडेंट निक्सन को बोलते थे, निक्सन इज रास्कल। लो, तो वो उधर जाके अमेरिका में जाके उसी के वीजा में रह के उसको रास्कल बोल के आया। निक्सन भी रात भर सोच रहा होगा यार कैसा साधु है। प्रभुपाद के लिए आप जाके अमेरिका में प्रचार करिए, नहीं कर सकते। लेकिन आप भारत में किसी को वर्णाश्रम बोलिए, फिर भी मान जाएगा। कि लड़की को बैठा के बोले ना, बेटा ऐसा विवाह करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो थोड़ी देर में मान जाएगी। वर्णाश्रम फिर भी ओके है। आप जाके अंग्रेजों से हरे कृष्णा कीर्तन करवाइए और उनको साड़ी पहनवाइए और ये करवाइए और उनको वैदिक कल्चर दीजिए, भगवान देवी देवताओं का प्रति आस्था दिलवाइए, ये अपने आप में चैलेंज है। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी इम्पॉसिबल कर दिया, आप कह रहे हो ये पॉसिबल नहीं था। ये जो मूर्ख है इसको प्रेसिडेंट पोस्ट से निकाल देना चाहिए। ये बोल भी कैसे रहा है ऐसे? प्रभुपाद ने तो ऑलरेडी मिरेकल कर दिया जो असंभव है। आज के तारीख में इतने सारे भारत में साधु हैं, शंकराचार्य वर्णाश्रम खड़ा कर देंगे। शंकराचार्य बोलते नहीं, शंकराचार्य किसी को नचा नहीं सकते कीर्तन में अंग्रेजों को। वो भी डेडिकेटेड, मतलब पैसा देके आए हैं तो एक दिन का शो अलग है। रेगुलर उनको भक्त बना के, उनको एक सिस्टम बना के, उनको ग्रंथ देके, उनको विद्या देके नहीं करा पाएंगे।
प्रभुपाद के बारे में ऐसा बोलना गलत है। जी प्रभु जी मुझे एक और बात लगती है, जैसे मंदिर बड़े बड़े बनते हैं, जैसे अभी आपने आप बताया ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि उनका कुछ डेटा लेके मेरे से, फिर मेरा डेटा लेके प्रभु जी आपके बारे में प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट पोस्ट निकल जाइए। फिर पता चला वो बोल रहा है दासगौर क्लास में मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट से, बात कहीं और ही रह जाएगा, वर्णाश्रम तो ऐसी खड़ा नहीं होगा। प्रभु जी ये जो आपने अभी बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मंदिर जो है मेरे बैकुंठ है और आप यहाँ पे सेवा करिए, लेकिन मुझे ये लगता था जैसे मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अपने जो गिरजाघर है या जो भी इनका जो नमाज अदा करते हैं वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दिया, उसी जगह में ही मदरसे टाइप बना दिया। तो जो बड़े बड़े मंदिर है जो ऑलरेडी बने हैं, तो उसमें माता जी आपको इस्कॉन के जो क्वेश्चन आप इस्कॉन लीडरशिप से पूछिए। नहीं मैं ऐसे नहीं पूछ रही, मैं वो ऐसे कोई पूछ रही फायदा हूँ कि गुरुकुल अगर मंदिरों में ही स्थापित नहीं, कर तो दिया वही जाए। मंदिर जहाँ मंदिर है वहां जाके बात करिए ना, मेरे से बात करिए क्या फायदा, वो अननेसेसरी चीज है। जो मंदिर हैं मंदिरों के मैं तो अध्यक्ष आपसे आइडिया ले रही हूँ प्रभु जी, आइडिया क्या लेना है, वो बेहतर है। जो इम्पॉसिबल है वहां जाके क्या करना है। वो मंदिर है ही नहीं, वो कमर्शियल प्लेस है जहाँ भगवान के अभिषेक का 35,000 आप ले लेते हो। वो भगवान का विग्रह 10-12 हजार का होता है, 10,000 का दूध डालिएगा, 13,000 का तो आपने सामान ही लाया। आदमी से 35,000 ले लिया और ऐसे सबसे ले लो, तो बिजनेस नहीं तो और क्या है। जहाँ भगवान को खड़े होकर आपने बेच दिया तो क्या फायदा है। आप साधु को दान लेने का अधिकार है। प्रभुपाद ने लाइफ मेंबर क्यों बनाया, जाओ दान लो, दान लेने का अधिकार है। ये ऐसा भगवान के नाम पे फिर इसके नाम पे गलत है। आपको भंडारा करना चाहिए, सबको प्रसाद खिलाइए, आप प्रसाद दीजिए। प्रसाद का इंपॉर्टेंस है इसलिए दीजिए, ये नहीं कि गरीबों को खिला रहे हैं। अब ये सोचिए कितने लोग प्रसाद खाएंगे तो सबकी चेतना बदलेगी, हाँ भगवान के प्रति उनको हृदय में प्रेम बनेगा। ये सोच के आप प्रसाद खिलाइए। इतना भी दाना भी खिला दिया ना, वो प्रसाद पावरफुल होता है, इतना खाना पावरफुल नहीं होता है। खाना इतना नहीं होता है, प्रसाद इतना भी बॉम्ब है, इतना भी बॉम्ब है, इतना भी बॉम्ब है। तो आपके पास जितना धन आया है उस हिसाब से आप खिलाइए, लेकिन आप ये मंदिरों में होना चाहिए ये सब बकवास बोलते हैं। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कंसर्न। बकते रहिए यहाँ पर में दिन भर रात भर चर्चा भी करते रहेंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। जो उनका लुकआउट नहीं है, क्यों उनको कुछ बोलना। लोग अपना कर रहे हैं, कुछ नहीं तो भक्तों को ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मंदिर को चलाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन लाने के लिए व्यवसाय नहीं चाहिए। समझ में आए? व्यवसाय करेंगे तो फंस जाएंगे। तो धन को व्यवसाय रूप से नहीं लाना चाहिए, धन को दान रूप से लाइए। जितना आए उसमें आप अच्छे से करिए। मधुरता तो हरि नाम में है, मधुरता तो आपके नम्र स्वभाव में है। आप जब हाथ जोड़ के बुलाते हैं किसी को, अच्छा लगता है उसको, नम्र होके खड़े हो जाए। कुछ नहीं है तो पानी छिड़क दीजिए, गुलाब जल छिड़कने कौन बोला है। पंडाल नहीं है, नहीं पैसा मत लगाए, सिंपल लोगों बोलिए दर्शन करिए। जैसे लॉकडाउन था तो कुछ नहीं किया था हमने, लाया, लोग आए, बूंदी खिलाया, सैनिटाइजर भी रखा था, लेकिन वो सैनिटाइजर को हाथ ही नहीं लगाते गाँव के लोग। अच्छा है, मैं खुश था, बोला ये लोग कम से कम माया जाल में फंसे नहीं है। अननेसेसरी वो कोई फायदा नहीं डिस्कस करके। जी प्रभु जी, थैंक यू। डिस्कशन तब होता है जब बांग्लादेश पे अटैक होते, तब पहले डिस्कशन नहीं आता है। उसके बाद सो जाओ, जब कोई मुस्लिम आके अटैक करे तो जाग जाओ, फिर सो जाओ। आप बीच में जागो तो गदाधर को ही फोन करो, अरे भाई काय को, जब तुम सोए थे तभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। नितिन जी कुछ है आपको क्वेश्चन? है कृष्णा प्रभु है क्या? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरी बोल है। जय हो। ये मेरे क्या कहते हैं उसको, सखा, एकदम वो रिलेशन है। मतलब इनसे मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ। ये हमारे भीड़ में प्रभु जी ने जो क्विज कॉन्टेस्ट है, अलग अलग स्कूल्स में जाके गीता के कॉन्टेस्ट किए हैं, और प्रभु जी और हम दोनों ऑरेकल सिस एडमिन हुआ करते थे। जॉब छोड़ के महाराज के प्रति समर्पण करके और सेवा किया है। पूरे बीड़ जिला में वो अलग अलग जगह जाके ये कॉम्पिटिशन्स करते हैं और एग्जाम्स लेते हैं। एंड फिर उसके अलावा गीता पढ़ाते, बच्चों से श्लोक रटवाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स करते हैं और बहुत सारे प्रीचिंग प्रोग्राम्स करते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय महाराष्ट्र। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभू जी हरे कृष्ण प्रभू जी मला एक विचारायचं होतं हे जे डॉक्टर लोक हे करतात की बाई तुम्ही अंडे खायला पाहिजे किंवा तुम्ही मासे खायला पाहिजे हे म्हणजे असं थोडं कंपल्सरी करतात की तुमच्यात हे कमी आहे म्हणून तुम्ही हे खा तर मग हे यांचा परिणाम म्हणजे त्यांनाही पाप भोगावे लागतील का की कसं म्हणजे त्यांना बघायला लागणारच आहे आणि खाईल त्याला बघायला लागणार. पण मग ते कंपल्सरी करतात की असं नाही असं होईल. नाही नाही त्यासाठी मी पांडवसेना काढणार आहे आणि प्रत्येक डॉक्टरला कानफाडात वाजवून सांगणार आहे अंडी मुर्गीच्या शिवाय वेगळं प्रोटीन घेऊन येण्याचं तुला ठोकीन. त्याच्या पुढे मार्केटिंग नाही, या वर्षांचं मार्केटिंग नाही, सगळे पाप बंद करायला होणार, काळजी करू नका. त्याला दांडकं मारल्याशिवाय काय होत नाही बघा. थँक्यू प्रभू. दांडक्याची काय कृष्णा बरोबर की नाही? त्यांना आपण जरी नाही मारलं तरी प्रकृती, आता बघा जपानमध्ये मोठा भूकंप झालाय म्हणजे ते पण पाप करतायत ना, पाप काय केलं की प्रकृती त्यांना बरोबर शिक्षा देणार. नाही थोडंफार मी विचार करतो, मी पण देतो. हरी बोल. आपले आपले अधिकार. कोई मेरा दोस्त है देखो, वो बेचारे प्रेसिडेंट साइड में बैठा तो ज्यादा बोल नहीं रहा, बोलते ज्यादा बोल दूंगा मेरे पे आएगा. ये कधी वेळ मिळाला तर इकडे. हो हो बघतो, बघू कार्तिक नंतर. बरं बरं ओके चला हरी बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरी बोल हरी बोल. हाओ हर हाओ सब जगह एक जैसा ही है. हाओ हर हाओ हम बोलते आओ तो एक ही है. हम कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैं हरमिंदर माता जी मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में हाओ हाओ और हम बोलते आहो, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम सब कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं. जो ऐसे भाषा सुनते हैं तो समझ भी आती है हमको भी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभू जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम गुरु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. 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 हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभू जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. बारिश आ गया, बारिश. हरी बोल हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम.